कब प्रकट भये? धनतेरस। धनतेरस को सोने के कटोरे में, सोने के पात्र में अमृत लेकर प्रकट भये, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की महिमा है। उस दिन बर्तन खरीदा जाता है। जितने भी चटके वटके बर्तन हैं आपके साल भर में, वो सब हटाओ और चिटके बर्तन में ना खाओ ना भोजन बनाओ। गिलास थाली चटक जाती है ना, वो बर्तन का प्रयोग ना हो। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदिएगा, नमक खरीदिएगा, हल्दी खरीदिएगा। काटने वाली चीज कैंची इत्यादि नहीं खरीदते। धनतेरस के दिन कहते हैं नमक खरीदना चाहिए, हल्दी की गांठ खरीदना चाहिए, हल्दी। और सोना चांदी तो आप खरीदते ही हैं जो आपका मन है। झाड़ू भी खरीदना चाहिए, कौड़ी भी खरीदना चाहिए। कौड़ी समझते हैं ना? हाँ। कौड़ी उससे खेलते थे पहले के जमाने में। माताएं बहनें कपड़े में भी उसको लगाती हैं आजकल, व्हाइट कलर की होती है। कौड़ी भी खरीदते हैं। एक जमाने में फूटी कौड़ी चलती थी। कौड़ी फूटी, लोग नहीं कहते तुम्हें हम एक कौड़ी ना देंगे। क्या कौड़ी है? वही तो कौड़ी। हाँ, ये देखो ये भाई ने पहन रखे पांव में कौड़ी। अच्छे हो, तुमने ही बचा रखा है कौड़ियों को। नजर बहुत लगती है। बहुत सुंदर हो ना, इसलिए कौड़ी पहनना पड़ता है। हाँ, ये कौड़ी है। तो कौड़ी लेना चाहिए और झाड़ू लेना चाहिए। घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए नमक लेना चाहिए, नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए। साथ ही जो चतुर्दशी आएगी, नरक चौदस कहते हैं ना, छोटी दीपावली कहते। दीपावली के एक दिन पहले को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। उसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चौदस। कहा जाता है कि नरक चौदस के दिन एक दीपक जलाकर, अच्छा त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन 13 दिया जलाना चाहिए। शाम को कितने दिया? 13। और इसके बाद जो दूसरा दिन आएगा अर्थात नरक चतुर्दशी, कहा जाता है कि उस दिन एक दीपक जलाओ और दीपक जला करके उसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, घर के बाहर दक्षिण की ओर। और जला के वहां यमराज, वो दीपक यमराज जी के लिए होता है, इसलिए कि आपके घर में कभी अकाल मृत्यु ना हो कभी किसी की। तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को वो दीपक यमराज जी के नाम का जलाया जाता है। प्रार्थना है यमराज जी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कृपा बनाई। और दीपक जला के उसे फिर पलट कर देखना नहीं होता, जला के वापस आ जाओ दक्षिण दिशा की ओर। उसे आपको पलट कर देखना नहीं है। कम से कम 15 दीपक जलाए घी के। एक दिया अपने कुल देवता के नाम का, एक भगवान के। यहाँ सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहां लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो। इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें।
लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती है। इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन की माँ है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो। तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आती है। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं। उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती है। बात समझ में? पैसा किसके लिए होना चाहिए कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो। हाँ, वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी। फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है? जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी पैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो, और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी, बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तुमने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं।